हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका वॉचिंग न्यूज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। जहां आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीक निकल कर आई मार्वल्स, डीसी एंड बाकी बची हॉलीवुड मूवीज रिलेटेड सभी अपडेट्स एंड रूमर्स के बारे में। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी की एक और न्यू अपकमिंग मूवी स्कारलेट विच यानी कि वांडा इन डॉक्टर स्ट्रेंज 2, जस्टिस लीग स्नाइडर कट न्यू ट्रेलर रिलीज डेट एंड स्कूबी डू बेस्ड एक न्यू अपकमिंग सीरीज। तो इन सभी अपडेट्स से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ऐसे ही हर वीक की हॉलीवुड अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वॉच टॉप 10 को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए इसी के साथ इस वीक निकल कर आई न्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीसी यूनिवर्स रिलेटेड सभी अपडेट्स के बारे में, जिनमें सबसे पहले आती है इस मंथ की सबसे बड़ी अपडेट जो कि है जस्टिस लीग स्नाइडर कट के न्यू ट्रेलर से रिलेटेड। हाल ही में जैक स्नाइडर ने यह अनाउंस किया है कि इस मंथ 14 फेब यानी कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं अभी जस्टिस लीग का न्यू ट्रेलर रिलीज हो चुका हो, एंड अगर अभी तक नहीं हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली आज कुछ ही टाइम में आपको वो ट्रेलर देखने मिल ही जाएगा। इसके बाद जैक स्नाइडर ने जस्टिस लीग से रिलेटेड एक और बात कही कि अगर उन्हें जस्टिस लीग 2 बनाने का मौका मिलता तो वो जोकर के हाथ और रॉबिन की डेथ को उस मूवी में कवर जरूर करते। इसी के साथ जस्टिस लीग से काफी न्यू लीक्स भी निकल कर आई हैं, जिनमें आप जोकर और डार्कसाइड का न्यू लुक और सुपरमैन का ब्लैक सूट भी देख सकते हैं, एंड ये सभी न्यू लुक्स देखने में काफी ज्यादा कमाल के लग रहे हैं। इसी के साथ डीसी एंड सीडब्ल्यू वाले साथ मिलकर कुछ और डीसी कैरेक्टर्स पर बेस्ड वेब सीरीज पर भी काम कर रहे हैं, जिनमें पहले अनाउंस की गई वंडर गर्ल सीरीज को अब कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन पेन किलर सीरीज पर अब भी बात दोनों स्टूडियोज के बीच चल रही है। एंड डीसी स्टूडियो की साइड से यह भी कंफर्म किया गया है कि ग्रैनी गुडीज भी हमें जस्टिस लीग में देखने मिलेंगी, जो कि जस्टिस लीग के मेजर विलन्स में से ही एक है एंड डार्क साइड से भी कनेक्टेड है। जो लोग बचपन में जस्टिस लीग एक्शंस देखते होंगे वो तो इस ग्रैनी के बारे में जानते ही होंगे। एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड की अपकमिंग स्पिन ऑफ सीरीज पीस मेकर की ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है, जो कि जैन 2022 में HBO मैक्स पर रिलीज की जाएगी। चलिए अब इन्हीं के साथ बात करते हैं कुछ मेजर मार्वल यूनिवर्स अपडेट्स की। तो इस यूनिवर्स से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट यही आई है कि मार्वल यूनिवर्स के इस फेस में, जो कि 4th फेस है, कोई भी अवेंजर्स टाइप मूवी हमें बिल्कुल देखने नहीं मिलेगी, जो फैंस के लिए किसी निराशा से कम नहीं। साथ ही ये भी एक रूमर निकल कर आई है कि वांडा यानी कि स्कारलेट विच हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में भी अपने अनबैलेंस्ड माइंड के साथ देखने मिल सकती है, जो सभी यूनिवर्स की रियलिटी से छेड़खानी करती नजर आने वाली है। इतना ही नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में एडम ह्यूगिल को रिंट्रा के रोल के लिए भी कास्ट किया गया है, जो मार्वल यूनिवर्स का एक ऑक्स लाइक मैजिकल क्रिएचर है। इसके बाद एमसीयू की एनिमेटेड मूवी इनटू द स्पाइडरवर्स 2 के मेन विलन की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है, जो कि कोई और नहीं बल्कि स्पाइडरवर्स का एक मेजर विलन स्पॉट होने वाला है। फैल्कन एंड विंटर सोल्जर सीरीज का भी एक न्यू पोस्टर इस वीक रिलीज किया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इस सीरीज की प्रमोशन के लिए ट्विटर पर इनह्यूमन्स एंड एजेंट कार्टर के अकाउंट भी एक्टिव हो गए हैं, जिसका सीधा सिंपल यही मतलब बनता है कि कैसे न कैसे ये सीरीज इनह्यूमन्स और एजेंट कार्टर से कनेक्टेड होने वाली है, एंड मे भी हमें इनह्यूमन्स इस सीरीज में भी देखने मिल सकते हैं। एंड इस यूनिवर्स से रिलेटेड फाइनल अपडेट की बात करें तो मार्वल यूनिवर्स के अंदर बन रही ब्लेड रिबूट के टाइटल की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि होगा ब्लेड द वैम्पायर स्लेयर करके। इसके बाद बात करते हैं डिज्नी प्लस HBO मैक्स रिलेटेड कुछ अपडेट्स की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के जापानीज ट्रेलर की, जिसमें ग्लोबल रिलीज ट्रेलर से अलग कुछ न्यू सीन्स भी देखने मिलते हैं, जिनमें एक सीन में हम कॉन्ग को गॉडजिला को एक पावर पंच मारते भी देख सकते हैं। एंड इस ट्रेलर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके बाद डिज्नी स्टूडियोज ने अपनी ब्लू स्काई स्टूडियो जैसी एक मेजर कंपनी को शट डाउन कर दिया है, जिसके अंडर रियो डुओलॉजी एंड आइस एज मूवी सीरीज जैसी कमाल की एनिमेटेड मूवीज बनाई गई थी। HBO मैक्स की साइड से स्कूबी डू यूनिवर्स रिलेटेड कुछ न्यू सीरीज की भी अनाउंसमेंट की गई है, जो कि मोस्टली प्रीक्वल्स ही होने वाली है, जिनमें फिलहाल तो सिर्फ स्कूबी डू शो की कैरेक्टर वेल्मा पर बेस्ड एक सीरीज पर ही काम चल रहा है, जो कि एक प्रीक्वल सीरीज होने के साथ सिर्फ वेल्मा की लाइफ पर ही फोकस्ड रहने वाली है। इतना ही नहीं, डिज्नी प्लस पर भी नाइट एट द म्यूजियम रिलेटेड एक एनिमेटेड सीरीज पर भी काम चल रहा है, और साथ ही जो रूसो ने डिज्नी प्लस के लिए एक लाइव एक्शन हरक्यूलिस सीरीज की भी अनाउंसमेंट की है। एंड जो लोग मार्वल्स के हरक्यूलिस को नहीं जानते तो हरक्यूलिस मार्वल यूनिवर्स का स्ट्रेंथ के मामले में सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, एंड इवन थॉर एंड हल्क से भी ज्यादा पावरफुल। अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर अपकमिंग मूवीज की मेजर कास्टिंग अपडेट्स के बारे में, क्योंकि इस वीक कास्टिंग अपडेट्स बाकी सभी अपडेट्स से भी ज्यादा निकल कर आई है, मानो भर भर कर एक्टर्स को अपकमिंग मूवीज एंड सीरीज में कास्ट किया जा रहा हो। जिनमें सबसे पहले डंजन्स एंड ड्रैगन्स गेम की लाइव एडेप्टेशन मूवी के लिए क्रिस पाइन, माइकल रॉड्रिग्यूज एंड जस्टिस स्मिथ को कास्ट किया गया है। एंड सोनी पिक्चर्स ने एक न्यू स्पाइडरवर्स रिलेटेड मेजर विलन की सोलो मूवी की अनाउंसमेंट की है, जो कोई और नहीं बल्कि क्रेविन द हंटर पर बेस्ड रहने वाली है, जो कि सिनिस्टर 6 टीम का एक अहम
मेंबर रह चुका है। मूवी में क्रेवन के रोल के लिए कियानू रीव्स से बात चल रही थी, जिसे प्ले करने की रिक्वेस्ट को कियानू रीव्स पूरी तरह से ठुकरा चुके हैं। एंड अब फैंस की डिमांड है कि क्रेवन के रोल के लिए द बॉयज सीरीज के फेम एक्टर कार्ल अर्बन को कास्ट किया जाए। इसके बाद रूमर निकल कर आई है कि सोनिक सीक्वल, जिसका नाम सोनिक द हेजहॉग 2 ही रहेगा, उसमें नकल का रोल प्ले करने के लिए डीसी के एक्वामैन जेसन मोमोआ से बात चल रही है, जो कि हमेशा से ही सोनिक का मेन नेमेसिस रहा है। अब सोनिक 2 की बात चल ही रही है तो सोनिक 2 की रिलीज डेट भी स्टूडियो की ओर से अनाउंस कर दी गई है, जो कि रहने वाली है 22 अप्रैल 2022 की। इसी के साथ द लास्ट ऑफ अस 2 गेम की लाइव अडेप्टेशन में वंडर वुमन 1984 और द मैंडलोरियन सीरीज के फेम एक्टर पेड्रो पास्कल को जोल के कैरेक्टर के लिए एंड गेम ऑफ थ्रोन्स वाली बेला रैम्सी को एली के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया है। इतना ही नहीं, मार्वल्स की मून नाइट सीरीज के बाद ऑस्कर आइजैक को मेटल गियर सॉलिड गेम की लाइव अडेप्टेशन में सॉलिड स्नेक के कैरेक्टर के लिए भी कास्ट किया गया है। एंड फाइनली बॉर्डरलैंड्स गेम की लाइव अडेप्टेशन में केविन हार्ट्स के बाद अब जैक ब्लैक को क्लैपट्रैप, कैट ब्लैंकेट को एलिथ और हैलोवीन मूवीज वाली जेमी ली कर्टिस को डॉक्टर टेनिस के कैरेक्टर के लिए भी कास्ट कर लिया गया है। अब बात कास्टिंग की हो ही रही है तो द मैंडलोरियन सीरीज से गिना करानो को उनके कुछ कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स के बाद सीरीज और लुकास फिल्म के आगे सभी प्रोजेक्ट से पूरी तरह निकाल दिया गया है। यहाँ तक कि उनकी कैरेक्टर कैरा ड्यून की फैन फॉलोइंग को देखते हुए डिज्नी प्लस पर उनकी एक स्पिन ऑफ सीरीज के लिए भी बात चल रही थी, जिसे पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। इतना ही नहीं, स्टार वॉर्स यूनिवर्स के बाद गिना करानो को उनकी अपनी टैलेंट एजेंसी यूटीए ने भी उन्हें फायर कर दिया है। तो दोस्तों, ये तो हो गई सारी मेजर अपडेट्स। अब बात करते हैं बाकी बची छोटी बड़ी अपडेट्स की। तो ट्रांसफॉर्मर की नेक्स्ट मूवी का टाइटल रिवील कर दिया गया है, जो कि होगा ट्रांसफॉर्मर्स बीस्ट अलायंस एंड ये 1990s के टाइम में सेट होगी एंड बेसिकली मूवी एक हाइस्ट फिल्म होने वाली है। इसके साथ विल स्मिथ की एक न्यू मूवी की भी अनाउंसमेंट की गई है, जो कि टाइटल रहेगी फास्ट एंड लूज करके। एंड जापानीज मांगा सीरीज डेथ नोट के सीजन 2 की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो एनिमे लवर्स के लिए काफी बड़ी अपडेट है। इसके साथ CW की साइड से पावरपफ गर्ल्स की एक लाइव एक्शन सीरीज की भी अनाउंसमेंट की गई है, जिनमें इस बार हम टीन पावरपफ गर्ल्स नहीं बल्कि उनके एडल्ट वर्जन्स देखेंगे। वार्नर ब्रदर्स एंड लेजेंडरी वालों की नेक्स्ट अपकमिंग मूवी ड्यून की भी रिलीज डेट रिवील कर दी गई है, जो कि 15 सितंबर को रिलीज की जाएगी। इसके साथ फैंटास्टिक बीस्ट मूवी सीरीज के डायरेक्टर ने इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाकर इसके 4th एंड 5th पार्ट को बनाने की भी बात कही है। एंड क्लासिक द थ्री मस्कीटियर्स मूवी के रिबूट पर भी स्टूडियो की साइड से काम चल रहा है। इसके बाद पैसिफिक रिम बनाने वाले स्टूडियो ने यह बात कही है कि अगर पैसिफिक रिम 3 कैंसिल ना हुई होती तो ये मूवी मॉन्स्टर वर्स और पैसिफिक रिम का एक क्रॉसओवर जरूर होती। एंड फ्यूचर में अगर पैसिफिक रिम 3 बनती है तो उसका प्लॉट भी सेम ही रहेगा। इसके बाद निकोलस केज की मूवी फेस ऑफ के डायरेक्ट सीक्वल की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के डायरेक्टर एडम विंगार्ड को ही दी गई है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी 7 की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसे डायरेक्ट 2020 में रिलीज अंडर वाटर फिल्म के डायरेक्टर विलियम यूबांग ही करने वाले हैं। एंड सबसे मेजर अपडेट की बात करूं तो चाइना में एक चाइनीज फिल्म डिटेक्टिव चाइनाटाउन 3 ने एक दिन में 150 से 160 मिलियन डॉलर्स कमाकर एंड गेम के ग्लोबल फर्स्ट डे कलेक्शन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है एंड प्रेजेंट टाइम की वर्ल्ड की हाईएस्ट फर्स्ट डे ओपनिंग वाली मूवी बन चुकी है। इस न्यूज को सुनकर आपका क्या रिएक्शन रहता है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीक की सभी न्यूज आपने कवर कर ली है। वीडियो कैसी लगी और इन न्यूज में आपको सबसे बेस्ट न्यूज क्या लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। हॉलीवुड मूवीज एंड सीरीज डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाए बिना कहीं मत जाना। हम जल्द लौटेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।